अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं स्वर्गारोहिणी पर्वत। मेरे बिल्कुल सामने स्वर्गारोहिणी है। यही वो स्थान है जहाँ तक आने के लिए पांचों पांडवों ने जीवन के अंत समय में निश्चय किया था। युधिष्ठिर सिर्फ यहाँ तक आ पाए थे, बाकी जितने भी थे चारों पांडव और द्रौपदी, उसका पूर्व में ही शरीर बर्फ में गल के समाप्त हो गया था। ये स्वर्गारोहिणी है। कहते हैं कि स्वर्ग जाने की 3 सीढ़ियाँ लोगों को दिखाई पड़ती है, जिसमें कि एक है पहला सूर्य ताल, दूसरा चंद्र ताल और तीसरा विष्णु ताल, जहाँ तक मैं आज जाऊँगा। इसके बाद आज तक कोई भी इन तीनों सीढ़ियों के पार नहीं जा सका है, क्योंकि वो अपने आप में अत्यंत ही दुर्गम और बर्फीला प्रदेश है, जहाँ हमेशा लैंडस्लाइड, आइस स्लाइडिंग ये सब होते रहती है। ये सतोपंथ स्वर्गारोहिणी है। यहाँ के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं और नीचे सतोपंथ झील है। इस सतोपंथ झील का निर्माण इन्हीं बर्फीली चोटियों के बर्फ़ के पिघलने से होता है। अभी सुबह के समय बस कुछ देर पहले यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा था। यहाँ रहने वाले 2 साधु या तपस्वी कह लें, एक मौनी बाबा हैं और एक अमनदास बाबा हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी इस 3 सीढ़ियों को पार करके आज तक आगे नहीं जा सका है। एक तपस्वी साधु थे, उन्होंने निश्चय किया और जिद किया कि मुझे स्वर्गारोहण करना है किसी भी कीमत पे। तो 3 ताल को पार करने के बाद, चंद्रताल, सूर्यताल और विष्णुताल को पार करने के बाद वो आगे की यात्रा पर गए। तो वो जो सामने दिख रहा है बिल्कुल ऐसे स्लोप जैसा बना हुआ बर्फीला राह, उसी को स्वर्ग आरोहण करने की सीढ़ी बताई गई है, जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। उसमें वो चले तो गए लेकिन वापस कभी लौट करके ना आ सके। ये उनकी प्रत्यक्ष आंखों देखी घटना है। इस स्थान तक आने के लिए मनुष्य को बद्रीनाथ धाम से लगभग 30 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है। यहाँ कोई फिक्स रास्ता नहीं है। नीचे जो मार्ग दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। बर्फ़ और मलबा इन दोनों का मिक्सचर है, यानी पैर बिल्कुल सही सही एकदम सटीक तरीके से रखना होता है, क्योंकि आप बर्फ़ के ऊपर चल रहे होते हैं। नीचे बर्फ़ और हिमनद बह रही होती है, ऊपर पे कुछ पत्थर रहते हैं, तो बड़े पत्थरों पे पैर रखते हुए सावधानी पूर्वक एक एक कदम चलना होता है। कई जगह ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़नी होती है, फिर नीचे भी उतरना होता है। तो अत्यंत कठिन चढ़ाइयों को, अत्यंत कठिन दुर्गम प्रदेशों को, हिमनदों को पार करके कोई भी मनुष्य यहाँ तक आता है। मतलब इसकी इतनी कठिन चढ़ाई है कि बहुत कम लोग बद्रीनाथ धाम से यहाँ तक आ पाते हैं। इस स्वर्गारोहिणी पर्वत का अवलोकन करना, यहाँ तक आना, ये हमारे जीवन का एक एम्बिशन था। बहुत वर्षों से मैंने सोचा था और आज ये पूरा हो गया। इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत से थोड़ा सा पहले सतोपंथ झील है मेरे सामने। अभी इसमें थोड़ी सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है तो पता नहीं चल पा रहा है। ये सतोपंथ झील ऐसा झील है जिसके बारे में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारे तीनों भगवान एकादशी के दिन यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। कुछ ऊंचे दर्जे के संतों को तो यहाँ उनके स्नान करने का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ है। इस स्थान पर शंख बजाना या घंटी घड़ियाल बजाना इत्यादि पूर्णतः मना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई यहाँ शंख या घंटा बजाता है तो उसके ध्वनि के तारतम्य से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि पर्वत शिखरों पर बर्फ़ जो होते हैं वो ब्लास्ट करके नीचे गिरने लगते हैं और बड़ी खतरा उत्पन्न करते हैं। मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि रात भर में कई बार बहुत जोरों की आवाज़ होती है। ऐसा लगता है कि बम विस्फोट हो जाए, ऐसा लगता है। और वो हो क्यों रात? तो ये रात में या दिन में जो बर्फ़ है ना पहाड़ की चोटियों पे जमे हुए, ये बड़ी मात्रा में ग्लेशियर ब्रस्ट हो करके नीचे की ओर गिरते हैं। इसी से इतनी ज़ोरदार आवाज़ होती है। माना जाता है कि अलकनंदा नदी, जो गंगा की प्रमुख 3 धाराओं में एक अलकनंदा है, उनका उद्गम स्थल यही है। इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत शिखर से ग्लेशियर पिघल पिघल करके और थोड़ा आगे बढ़ने पर लक्ष्मी वन में सहस्त्रधारा के सारे जल मिल करके एक बड़ी धारा बनती है, और इन ग्लेशियर की धारा आगे दोनों एक साथ मिलती है तो अलकनंदा हो जाती है। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी तीनों मिलकर के भारत की सबसे पवित्रतम नदी
और सबसे बड़ी नदी गंगा का निर्माण करती है। सतोपंथ यानी सत्य का पंथ, रास्ता। यहाँ तक आना बहुत ही कठिन है। यही वो रास्ते हैं जहाँ तक चलते चलते युधिष्ठिर के अलावा सारे बर्फ़ में गल करके मर गए थे।